का चैप्टर नंबर 5 है जो है समांतर श्रेणी। ठीक है, आज के क्लास में हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और समांतर श्रेणी जो है ये स्कोरिंग चैप्टर है। समांतर श्रेणी जो है ये स्कोरिंग चैप्टर है। में क्या है कि क्वेश्चन सब जो होता है ना वो उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए ऐसा एक अच्छा बात है कि समांतर श्रेणी में सिर्फ 2 फार्मूला है, पूरा 2 फार्मूला पर आपका पूरा समांतर श्रेणी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी जो है पहले देखिए यहाँ पर क्या है, पहला शब्द है समांतर। समांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर। समान प्लस अंतर तो क्या होगा, समांतर। और श्रेणी का मतलब होता है लाइन या श्रृंखला। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी जो होता है ना ये 2 प्रकार का होगा। एक होगा परिमित एपी यानी, और एक हो जाएगा अपरिमित एपी। समांतर श्रेणी 2 प्रकार में होगा, एक होगा परिमित एपी और एक होगा अपरिमित एपी। तो यहाँ पर क्या है कि भाई परिमित एपी क्या होता है और अपरिमित एपी क्या होता है। परिमित एपी का मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये क्या है, ये परिमित एपी है क्योंकि इसका अंतिम पद अपने को क्या पता है। इसका अंतिम पद पता हो तो उसको बोलेंगे परिमित एपी। जैसे देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, 10, 20, 30, 40 ... 100। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी परिमित एपी है क्योंकि इसका भी अंतिम पद आपको मालूम है। अंतिम पद जिस एपी में, एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं अपरिमित एपी में कि जैसे देख लीजिए यहाँ पर दे देगा 5, 10, 15, 20। तो एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपका अपरिमित एपी का है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट एपी, FINITE, फाइनाइट एपी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट एपी और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, यानी ये इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनफाइनाइट एपी जिसमें अंतिम पद नहीं मालूम होगा। और परिमित एपी उसको बोलेंगे, यानी फाइनाइट एपी उसको बोलेंगे, फाइनाइट एपी उसको बोलेंगे जिसमें अंतिम पद होगा। ठीक है, तो हम ये 2 प्रकार के एपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए समांतर श्रेणी का मतलब तो हम आपको ऊपर लिख दिए कि समांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर, और श्रेणी का मतलब होता है लाइन या श्रृंखला। ठीक है, संख्याओं का प्रत्येक संख्या के बीच में अंतर समान होगा, उसी को बोलेंगे हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी शब्द क्या होता है कि वैसा संख्याओं का वैसा सूची या संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है। आप देखिए अगला वाला पद में से पिछला वाला पद को आप माइनस करिएगा तो 2 आएगा, फिर अगला वाला पद में से पिछला वाला पद को माइनस कीजिएगा 2 आएगा, फिर अगले वाले पद में से पिछले वाले को माइनस कीजिएगा 2 आएगा। मतलब कितना भी हो, ठीक है, और सबका अंतर अगर समान आ रहा हो तो उसी को हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। इसका भी अंतर 2 है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी हो गया। उसी प्रकार जब आप इसमें देखेंगे, और एक बात हमेशा याद रखना है कि उसके बाद वाला पद में से ही पिछला वाला पद को आपको घटाना है। उसके आगे बड़ अंक रहे या छोट रहे उससे मतलब नहीं है, बाद वाला पद में से ही पिछला वाला पद को घटाना है। कहीं पर भी घटाइए, कहीं पर कोई सा भी पद को घटाइए तो क्या होगा कि बाद वाला पद में से ही हम पिछला वाला को घटाएंगे तो क्या होगा, जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, समान अंतर प्रत्येक में दिखेगा तो हम कह देंगे कि समांतर श्रेणी है। जैसे देखिए इसमें आप देखेंगे अंतर तो क्या है, बाद वाला पद में से पिछला वाला पद घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, समांतर श्रेणी हुआ। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें भी देखिए बाद वाला पद में से पिछला वाला को घटाएंगे तो 5 का अंतर। सम में उसी प्रकार है, सम इसमें भी देखिए इसमें बाद वाला में से पिछला वाला घटाएंगे तो
में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 5 का अंतर है, यहाँ पर भी देखेंगे आप तो 5 का अंतर है, यहाँ पर भी देखेंगे तो 5 का अंतर है। तो कहने का क्या रीजन है, कहने का मतलब हुआ कि देखिए संख्याओं का वैसा सूची जिसमें अपने प्रत्येक पद पिछले वाले पद से समान दूरी पर होगा, उसी को हम बोलेंगे समांतर। ठीक है, अब जरा बताइए इसमें अंतर समान है, सब अंतर समान देखिए करके, अंतर समान आपको ये देखिए यहाँ क्या है, बाद वाला पद में से ही पिछले वाले को घटाना है। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर 4 का गैप दिख रहा है, यहाँ पर माइनस का 2 का गैप दिख रहा है। अंतर क्या हो रहा है, अंतर में डिफरेंस हो रहा है। तो अंतर में डिफरेंस हो जाए तो ये एपी नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये एपी नहीं है, यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है, जो समांतर श्रेणी नहीं होगा वो आपको हजारों इस तरह का एग्जाम्पल होगा, यानी अनंत एग्जाम्पल हो सकता है। अगर जो एपी होगा उस तरह का एग्जाम्पल अनंत श्रेणी का एग्जाम्पल हो सकता है। अब यहाँ से देखिए, अगर कोई समांतर श्रेणी है, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट 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 मान लीजिए 20 तक जाना है। एक ये हम क्या है, एक संख्याओं की सूची है। देखिए इसमें जो होगा ना, पहला वाला जो अंक होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं ये जो होगा इसको बोलते हैं द्वितीय पद या दूसरा पद, दूसरा पद। ठीक है, इसको प्रथम पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे A1 से। ठीक है, प्रथम पद को हम रिप्रेजेंट करेंगे A1 बोलिए या A बोलिए। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा पद होगा ना उसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो तीसरा पद होगा उसको हम A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह 1 2 3 4 ये चौथा पद है, तो चौथा पद को हम A4 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो पांचवा पद होगा उसको A5 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो अगला पद यानी क्या नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है, इसको A6 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहले वाले पद को हम A1 या A से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे वाले पद को A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरे वाले को A3 से, अगर 10वां वाला पद को रिप्रेजेंट करना होगा तो A10 से करेंगे। और मान लीजिए कि 100वां वाला पद को रिप्रेजेंट करना होगा तो A100 से रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लीजिए कि हमको 20वां पद को रिप्रेजेंट करना होगा तो A20 से करेंगे। ये स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ पद इसमें नहीं है। ठीक है, बीच में और लास्ट में दे दिया है, इसको हम एनवा पद बोलते हैं, एनवा पद। ठीक है, लास्ट वाले पद को हम बोलते हैं एनवा पद, यानी कै नंबर पर का पद है तो ए के साथ एन लग जाएगा, तो ए एन कै है से नहीं पता चले, यानी ए तो होगा। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है से मालूम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि लास्ट का हो रहा है और कुछ अंक बीच में गैप कर यानी छोड़ने के बाद, कुछ अंक छोड़ने के बाद यहाँ पर 20 डाल दिया है, उसके बाद अब अंक नहीं होगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, फाइनाइट एपी के अंतर्गत, यानी परिमित एपी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हम लिख दे एपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि इसका अंतिम पद नहीं, अरे कैसे पता चलेगा कि परिमित एपी है, फाइनाइट एपी है, जिसका अंतिम पद होगा वो फाइनाइट एपी होगा। अपरिमित एपी मतलब इसमें अंतिम पद होगा ही नहीं, उसको बोलेंगे अपरिमित एपी यानी इनफाइनाइट एपी। ठीक है, ये हम समझ गए कि इसको पहले वाले पद को A या A1, दूसरे वाले पद को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। जो आएगा अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को, प्रत्येक अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को अगर माइनस कर रहे हैं और प्रत्येक का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, अंतर जो बराबर आ रहा है उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। तो यहाँ पर सार्व अंतर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, D से सार्व अंतर को D से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कॉमन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, COMMON, कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, इसके बीच के अंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अब आप देखिए, हम अभी तक क्या जाने कि समांतर श्रेणी जो होता है डिफिनीशन है कि वैसी श्रृंखला जिसमें अगले वाले पद पिछले वाले पद से समान दूरी पर हो तो उसको हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, और कोई समांतर श्रेणी है और जैसे ये सूची है, फिर ये संख्या, देखिए संख्याओं की एक ये सूची है, एक ये सूची है, और इसमें ये समांतर श्रेणी अगर बन रहा हो, समांतर श्रेणी अगर बन रहा हो तभी हम उसमें सार्वंतर यानी डी, जो सार्वंतर अगले वाले में से पिछले वाले घटाते हैं, वो ज्ञात कर सकते हैं। और A1, A2, A3, A50, A100 जो पूछे वो हम बता सकते हैं। अगर कोई समांतर श्रेणी नहीं है तो ये सब बताने का जरूरी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में ही तो A1, A2 या D जो भी या AN उसी में से निकलता है ना। जो समांतर श्रेणी नहीं होगा यानी जो AP नहीं होगा उसमें से वो सब चीजें ज्ञात नहीं करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, इसमें समझते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इस प्रकार यहाँ पर देखिए 5, 10, 20, 40 मतलब ये इस तरह का सूची है। इसमें देखिए 3, 5, 7, 9, 11 ये है। एक एग्जाम्पल ये है बट्टे वाले हैं, ये रूट वाला है। इसमें क्या है -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह का ये सूची है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें आप देखेंगे तो ये जो है ये क्या इस सब का स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, इस सभी संख्या का स्क्वायर किया हुआ है। और इसमें क्या है कि देखिए इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि 5 में 2 से गुना करके आगे बढ़ा गया है, 10 में 2 से गुना करके आगे बढ़ा गया है। इसमें क्या है 20 में 2 से गुना करके आगे बढ़ा गया है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें सभी का स्क्वायर किया गया है ऊपर वाले में। ऐसे में देखिए इसमें क्या है कि इसमें 2 जोड़ के आगे बढ़ा हुआ है, मतलब इसमें सब में 2 प्लस किया हुआ है। ठीक है, अब अगला पद क्या है वो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 करिएगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें +2 किया हुआ, इसमें 2 से गुना किया गया है पूरे पद में। ठीक है, इस देखिए ये क्या है कि बट्टे वाले है यानी भिन्न वाली संख्या है। ठीक है, इसमें देखिए नीचे 1, 2, 3, 4 एडिटिव है और ऊपर में क्या है, ऊपर में देखिए ऊपर में फिक्स है। अब यहाँ पर देखिए ये रूट वाला संख्या है, देखिए रूट में है, और ये क्या है माइनस में। तो देखिए इसमें जो मल्टीप्लाई करके जो आगे बढ़ा है, मल्टीप्लाई करके ये अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में सिर्फ इसको पढ़ना है कि उसका अंतर समान हो। क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर। श्रेणी मतलब लाइन, श्रृंखला या सूची। ठीक है, श्रेणी मान वैसा लाइन जिसमें अंतर समान हो। ठीक है, जो लाइन वैसा लाइन जिसमें अंतर समान हो उसी को हम समांतर श्रेणी बोलेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ समांतर श्रेणी पढ़ना है। ये सब भी कोई है लेकिन ये जो है जो भी हो उसके बारे में हम नहीं पढ़ता। ये सूची है, कोई और संख्या का सूची है यानी कोई और चीज का सूची है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अगर गुना करके हम आगे बढ़ते हैं इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुना वाले संख्या है इसको बोलते हैं हरोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी है ये 10th में नहीं 11th में पढ़ना है, और ये सब और आगे पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस सब के बारे में हमको नहीं बातचीत करना है। इस सब के देखिए हमको सिर्फ उसी सूची के बारे में बात करना है जिसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, समान होगा, यानी सार्व अंतर जो होगा। यहाँ से याद रखिएगा कि सूची की प्रत्येक संख्या एक पद यानी टर्म कहलाता है। कि अगर समांतर श्रेणी में है तो जो भी संख्या होगा जो भी सबको हम पद बोलेंगे। ठीक है, सारा पद होगा, सूची की प्रत्येक संख्या को पद बोलते हैं। वो बातें यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर बोला निश्चित संख्या AP का सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाती है। कोई भी निश्चित संख्या होगा, जैसे मान लीजिए कि निश्चित संख्या का मतलब क्या होता है, अगर कोई AP बन रहा है, कोई सूची है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ही देखिए AP है। ठीक है, ये भी AP है, ये भी AP है, सब AP है, यानी ये सब समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसमें अब देखिएगा तो अगले वाले पद पिछले वाले पद से समान दूरी पे, मतलब सभी संख्याओं के बीच में गैप जो है वो बराबर है, उसी को हम बोलते हैं सार्व अंतर। देखिए सार्व अंतर जो होगा वो ऋणात्मक भी हो सकता है यानी माइनस में भी आ सकता है, धनात्मक मतलब प्लस में भी आ सकता है, शून्य भी हो सकता है। पहले में आपको बताना है, हम आपके सामने 5 को एग्जाम्पल रखे हैं। ये 5 एग्जाम्पल में आपको बताना है। बताइए इसमें A का मान कौन होगा, तो A का मान होगा 2। हम कहेंगे कि A2 का मान कौन होगा, तो देखिए पहले वाला जो होगा पहला नंबर पर उसको A1 चाहे A बोलते हैं। दूसरा वाला पर जो होगा
दूसरा वाला पर होगा उसको A2, जो तीसरा वाला पर होगा ओकरा A3, चौथा वाला पर A4 और पांचवा वाला पर A5। तो उसी तरह से A2 का मान बताना है तो 4 हो जाएगा, और A3 के मान बताना है तो क्या हो जाएगा, A3 का मान बताना है तो आपके पास 6 है तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम कहेंगे डी निकालिए, डी हम डी बोल रहे हैं मान सार्वंतर, तो डी क्या हो जाएगा, डी कैसे ज्ञात करते हैं, बाद वाला में से पिछले वाला को घटा के, यानी A1 है A2 है, तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर A2 का मान कितना है 4 और A1 के मान है 2, यानी 2 आ जाएगा। फिर पूछेंगे कि A2 कहीं से भी घटा लीजिए, क्या होगा AP अगर है कोई भी सूची तो क्या हो जाएगा, उसका सार्वंतर समान आएगा। इसमें से अगर मान लिया आपको घटाना है तो A1 A2 A3, तो A3 में से अगर हम A2 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 - 4 यानी 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी अंतर 2 आ रहा है, इसमें भी अंतर 2 आ रहा है। फिर हम पूछेंगे कि आगे का, फिर देखिए घटा के तो क्या करें, A1 A2 A3 A4, तो A4 में से A3 घटाएंगे तो यानी कितना है, A4 8 है और 8 - 6 तो कितना 2 आ रहा है। तो हम क्या किए, A1 A2 A3 इस तरह से निकालेंगे और D इस तरह से निकालेंगे, अगले वाले पद में से पिछले वाला को घटा को, तो इसमें से बताइए इसमें क्या हो जाएगा। इसमें आपको कहेंगे A1 बताने के लिए, तो A1 क्या बताइएगा, तो A1 हो जाएगा -3, चाहे A बोलिए चाहे A1 बोलिए समान बात है। और A2 कहेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A3 कहेंगे बताइए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि A4 बताइए तो क्या होगा 0 हो जाएगा। इस तरह से बताना है। अब हम कहेंगे D बताइए, D, तो D क्या होता है, अगले वाला में से पिछले वाला को घटाना पड़ता है। डी में अगले वाले पद में से पिछले वाले को घटाएंगे तो इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 -2 यानी -5, -5 प्लस हो जाएगा। फिर बोलेंगे कि फिर बताइए A2, तो अब बाद वाला में से फिर A3 में से A2 घटाइएगा तो -1 और -2, तो क्या हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर आपको और आगे से देखना है तो देखिए 0 में से फिर क्या घटाइएगा, तो 0 में से घटाइएगा आप 0 में से क्या घटाइएगा, -1, तो -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा ना, तो यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वंतर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब देखिए तो A1 A2 A3 A4 तो हम निकाले, लेकिन D निकाले तो D में गैप समान बुझाया नहीं, बुझा, यहीं पर गड़बड़ा गया, तो नहीं निकलते तो कोई बात नहीं था। सार्वंतर जिसको बोलते हैं D। ठीक है, ये क्या हुआ, डिफरेंस समान नहीं आया, इसका मतलब AP नहीं है, ये सूची जो है AP नहीं है। इसमें चेक करिए, अगर हम कहेंगे कि A बोलिए चाहे A1 बोलिए तो क्या कहिएगा 4, A2 क्या होगा 4, मैं लगातार सब 4 है। हम कहें ठीक है D निकालिए, तो D क्या हो जाएगा, D जब आप निकालेंगे तो अगला वाला में से पिछले वाला घटाएंगे, तो हमेशा अगला वाला पद कहीं पढ़ के भी लीजिएगा ना, मतलब यहीं के लीजिएगा, तो ये में से पिछड़ का घटाइएगा, अगला वाला में से पिछला वाला, क्या होगा 4 - 4 यानी 0। फिर कहेंगे कि इसमें D बताइए, इसमें D बताइएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा फिर 4 - 4 तो समय ये रहा है, कहीं से कुछ घटाइए, मैंने A3 में से मान लीजिए घटा रहे हैं A2, तो सब में 4 है तो 0 भी आएगा। तो क्या है, सार्वंतर से ही पता चलेगा कि कोई AP है कि नहीं, सार्वंतर समान है तो क्या है, AP है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इसमें क्या है कि ये भी AP है, देख रहे हैं ये AP है, क्योंकि इसमें अंतर 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है, इसमें भी, ये भी AP है। अब कहेंगे इसमें बताइए A1 माने प्रथम पद क्या है, तो 3/2, 3/2। उसके बाद हम कहेंगे कि प्रथम पद मतलब A1 कितना है 3/2 और A2 कितना है 1/2, A3 कितना है तो -1/2। आप कहेंगे कि D बताइए, तब बाद में से पिछला को घटाइए, कम से कम 3-4 बार घटाइए। ठीक है, तब पता चलेगा। तो आप देखिए आपका क्या है, A2 में से A1 घटाइएगा तो 1/2, घटाना है तो 3/2, तो कितना आ जाएगा, इसको भी इनका घटाव करना पड़ेगा, तो यह जाएगा -2/2 यानी कट के -1 आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से D करिएगा, D निकालिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर बाद वाला में से यानी A2 में से A3 न हो जाएगा, A3 में से A2 घटाइएगा तो आ जाएगा -1/2, घटाना है 1/2, तो आ जाएगा इसका -2/2 यानी -1 आ रहा है। फिर और घटा के चेक कर लीजिए, देखिए इसमें देखिए वो ठीक है, 2 को ठीक दिया, नहीं तीसरा के गड़बड़ा जाए।
तो इसमें घटाइएगा तो A4 माइनस A3 कीजिएगा तो माइनस का 3/2 और माइनस करना है, माइनस में खुद दे है तो प्लस का हो जाएगा। इसको फिर करिएगा तो आ जाएगा 2/2 माइनस का कट के आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, सारा बनता समान है, तो ये भी क्या है, एपी है। तो हम ए और डी का ज्ञात करिए रहे हैं, उसके साथ ये भी पता चल रहा है कि वो जो सूची है, जैसे ई एग्जाम्पल है आपका, तो ये एपी है कि नहीं, तो एपी है, क्योंकि समांतर सार्वभौमिक समान है, इसलिए एपी है। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। और एक बात देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम इतना निकाल दिए, अगर 50 गो पद तक गए, सब अंतर समान मिला, अगर 51 वाला संख्या 51 पद अगर लेंगे, 51 वाला पद, और वो अगर अंतर गड़बड़ा गया तो फिर वहां पर एपी नहीं होगा। मान लीजिए कि 10 बार निकल रहे, 11 बार में अंतर गड़बड़ा गया, माने अंतर समान एबे नहीं किया, तो वो भी एपी नहीं होगा। देखिए रूट में भी हो सकता है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें चेक करिए, तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, तो √3, इसमें A2 का मान कितना हो जाएगा, 2√3, A3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3√3, A4 का मान कितना हो जाएगा, तब 4√3। अब हम डी पूछेंगे तो क्या करिए, बाद वाला में से पिछला वाला घटाइएगा, मैंने A2 में से A1 घटाइए, क्योंकि A1 A2 है, A2 में से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 2√3 में से √3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। उसी प्रकार चेक कीजिए अभी 3-4 बार, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, अब A2 में A3 में से घटाइएगा, डी निकलिएगा, तो A3 में से A2 घटाइएगा तो आ जाएगा फिर 3√3 माइनस 2√3, यानी √3 आ रहा है। फिर डी निकालिएगा, तो यहाँ से A4 में से A3 में से A3 घटाइएगा तो 4√3 में से 3√3 घटेगा तो फिर क्या आएगा, √3 आ रहा है। तो सारा सिचुएशन में क्या है, √3 आ रहा है, तो यानी क्या सारा समान है। तो हम ए भी इस तरह से ए बता सकते हैं कि कौन है, फिर डी बता सकते हैं कौन है, इस तरह से हम ए और डी बता देगा कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसी से पता चलेगा। तो क्या है, एपी का कैसे पद ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें हम उसको करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं एपी का, ये एपी क्या एग्जाम्पल है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। जैसे मान लेते हैं कि देखिए एक एग्जाम्पल है आपके पास एपी का, कि देखिए कोई बच्चा है, वो अपने पिताजी से 100 रुपया ले रहा है, ठीक है, और वो क्या बोला कि पापा मुझे 10 रुपया और दीजिए प्रत्येक महीने, ठीक है, तो ठीक है, तो उनको पिताजी कहेगा चलो 100 रुपया तो उसको मिलता ही है, ठीक है, तो उनको पिताजी बोले कि 100 रुपया तो देते ही हैं, 10 और बढ़ाना है, तो ठीक है बढ़ा देते हैं। तो क्या होगा, अगले महीने, इस महीने 100 मिला है तो अगला महीना कितना मिलेगा, 110, फिर उसके अगला महीना क्या मिलेगा, 120, उसके अगला महीना क्या मिलेगा, 130, अगला महीना 140, इसी प्रकार ई आते जाएगा, ठीक है, आते जाएगा, इस तरह के इसी क्या है, एक श्रेणी बनता जाएगा। तो हम एग्जाम्पल क्या लिए हैं कि जैसे देखिए क्या है कि 100 रुपया है, पहला महीना में उनको पिताजी दे रहे हैं, वो बच्चा बोला कि हमको प्रत्येक महीने 10-10 और बढ़ा के देने के लिए, तो ठीक है, उनको पिताजी देने लगे, तो पहला महीना 100 रुपया दिए, तो दूसरा महीना क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, उसके अगले महीना 120, उसी तरह से चलेगा, 130, 140, 150। और मान लीजिए कि आपको जानना हो कि 12 महीने का अंत में कितना पैसा हुआ, तो कैसे जानेंगे, तो आप तो कॉपी ले लीजिएगा और पेन ले लीजिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें कैलकुलेशन करिएगा तो क्या होगा कि ज्यादा समय आपको लग जाएगा, या फिर तो थोड़ा सा भी गुना भाग गलती हुआ तो गलती भी कर लीजिएगा। तो ये अगर मान लीजिए कि 12 महीना का ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, 12 महीना का करना है तो क्या, अगर आपको पूछते हैं कि 5 वर्ष में कितने होगा, तो और आपको क्या होगा, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इसका हल एकदम आसान है, ठीक है, हम एकदम एक फार्मूला बैठाएंगे और डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, जो हमको कौन सिखाती है, मतलब जो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब हम एकदम 2 से 4 मिनट में निकाल कर रख देंगे, जो हमको सिखाएगा समांतर श्रेणी, ठीक है। ये तरह का क्वेश्चन को हम जवाब देने के लिए समांतर श्रेणी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको अभी हम तुरंत बताए हैं कि इसको हम बोलते हैं, जो पहला जो होगा, पहला पद, सूची का प्रत्येक नंबर को हम लोग पद बोलते हैं, इसको बोलते हैं पहला पद, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट 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 चलते रहता है, ठीक है। तो इसमें जो ये होगा, ये इसको बोलते हैं हम ए या A1,
इसको बोलते हैं, इसको A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, इसको बोलते हैं A5। ठीक है, इस तरह से चलते जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इसको A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से पद बोलते हैं, जो अभी आप समझे हैं तुरंत। अब देखिए, इसके अंतर जो होगा, इसमें अंतर, ठीक है, इसको बोलेंगे सार्व अंतर, जिसको डी बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अंतर क्या है? 10 का। इसमें भी अंतर है 10 का, इसमें भी अंतर है 10 का, इसमें भी अंतर है 10 का, सब में अंतर 10 का है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 100 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ कि 100 रुपया तो उसको मिलता ही मिलता है, लेकिन उसमें क्या हुआ? 10 रुपया और ऐड हो रहा है। प्रत्येक महीना 10-10 रुपया मिल रहा है। फिर यहाँ पर क्या है कि 100 है, ठीक है, 100 है, और उसमें क्या हो रहा है? पहले वाला 10 रुपया जो है तो मिलवे किया है, लेकिन फिर उसमें अगला महीना का फिर 10 रुपया मिल के क्या हो गया? 120 हो गया। उसी प्रकार 100 है प्लस यहाँ तक 2 महीना तक क्या हुआ? 20 रुपया मिला, तो फिर यहाँ तक क्या हो जाएगा? इसमें 10-10 3 बार हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ? 100 प्लस यहाँ पर क्या हो गया? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि देखिए ये हुआ 1 2 3 4, देखिए यहाँ से भी पहला महीना का हुआ, माने A1, A2, A3, A4, A5, मतलब 5वां महीना के अंत में उसको कितना पैसा मिल गया? 140। और हम कहेंगे कि 6ठा महीना के अंत में कितना पैसा मिलेगा? तब कहिएगा 150, क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं? जो गैप है उतना आप जोड़ते जा रहे हैं। फिर कहेंगे कि 7वां महीने के अंत में कितना मिलेगा? तो 160 मिलेगा। मतलब पिछले वाले में आप 10 जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, पिछले वाले में 10 जोड़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में आपको यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है? ये क्या है? सॉरी, यहाँ पर एक्चुअल में ये क्या है? 100 जो है, 100 क्या है? 100 को ही तो हम बोलते हैं A चाहे A1, तो मतलब ए हो गया। ठीक है, फिर 100 जो है ये क्या है? ये भी A है। ठीक है, और ये जो 10 आप देख रहे हैं, 10, ये 10 क्या है? 10 तो उसका गैप है, बीच का गैप है। तो गैप को हम क्या बोलते हैं? माने सार्व अंतर बोलते हैं, जो जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो ये डी हो गया। फिर इसी प्रकार ये क्या हो गया? 100 तो ए है, ठीक है, लेकिन ये 10 क्या है? ये जो 10 आप देख रहे हैं, ये क्या है? डी है। तो ये क्या बार है? 2 बार है, क्योंकि दूसरा देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा महीना है, यानी पहला पद में तो वही चल गया। दूसरा महीना में तो उसको 10 बढ़ा के मिला, तीसरा महीना में तो 2 बार 10 को मिलेगा। तो 2 बार तो 10 क्या 10 आ रहा है सर्वांतर को? तो क्या होगा? 2D हो जाएगा, क्योंकि डी 2D। फिर उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसी प्रकार 100 है तो ए हो गया। फिर यहाँ पर है 10 है, तो 10 तो डी है, यानी सर्वांतर है। तो क्या बार है? 1 2 3, 3 बार डी है, तो मैंने प्लस में 3D कर दीजिए। उसी प्रकार ये क्या है? 100 तो ए है, क्योंकि 100 जो है ए का मान है, या A1 बोलिए। तो ए प्लस ये क्या है? 10, 1 2 3 4 बार 10 है। 10 क्या 10 आता है? अंतर को, तो जो कि डी है, तो 4 बार डी हो जाएगा, 4D हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से ये भी चलता रहेगा। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि हम ये जो है A1 जो है इसका सूची का A1 को हम क्या लिख पा रहे हैं? ए लिख पा रहे हैं। A2 को क्या लिख पा रहे हैं? अब पूरा ध्यान दीजिए सामने। A2 को क्या लिख पा रहे हैं? A प्लस डी लिख पा रहे हैं। फिर A3 को क्या लिख पा रहे हैं? तो देखिए A3 का यही ना है, 100 प्लस 10 10, 120, यही ना है 3 का। तो A3 का हम क्या लिख पा रहे हैं? 100 प्लस 2D। फिर हम A4 को क्या लिख पा रहे हैं? 130 यहाँ से पूछ रहा है, तो 130 को हम क्या लिख पा रहे हैं? A4 को हम लिख पा रहे हैं, 130 क्या है? A4 है, तो A4 को हम क्या लिख पा रहे हैं? A प्लस 3D। फिर उसी प्रकार A5 को हम क्या लिख पा रहे हैं? A प्लस 4D। ठीक है, इस तरह से देखिए 4D। उसी प्रकार अगर अब आपको देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हमको कोई पूछे कि अच्छा था A6 क्या हो जाएगा, छठा पद क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे कि सर A प्लस 5D, क्योंकि D में एक क्या हो रहा है? कम रहा है, D में कम रहा है। फिर हम पूछेंगे कि A7 क्या होगा, तब कहेंगे A प्लस 7 बोला है तो 6D।
तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। डी में एक कम होगा। अगर हमसे कोई पूछ दे कि मान लीजिए कि कहे कि ए 20 कितने होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ए प्लस 19D, क्योंकि एक कमाना है। लेकिन आपको यहाँ पर मालूम थोड़ी है, यहाँ पर मालूम थोड़ी है कि देखिए ये क्या है, ये जो है क्या बोलते हैं, अपरिमित श्रेणी है, माने ई इनफाइनाइट एपी है। तो यहाँ पर क्या, इसमें तो कोई पद ही नहीं है, लास्ट वाला को हम बोलते हैं एनमा पद, एनमा पद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं है, तो उसको एन से डिनोट कर देते हैं। तो उसी प्रकार हमको अगर ए एन बताना हो तो क्या बताएंगे, ए और लास्ट में होता है एनमा पद, तो ए एन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ए एन हो जाएगा। देखिए क्या, जैसे ए 20 को हम क्या निकाल रहे थे, ए 20 को तो ए लिख रहे थे, उससे कम करके एक बार डी दे रहे थे। तो उसी प्रकार ए एन अगर हमको निकालना हो तो ए प्लस, क्योंकि इसमें से एक घटाना होगा, क्योंकि 20 है तो 19 हो गया, तो एन कोई अंक थोड़ी है जो में से घटेगा, एन कोई अंक नहीं घटेगा, यहाँ पर उसमें एक घटा करके ऐसे डी लिख देंगे। तो ये ए एन का फार्मूला निकल गया, ठीक है। ये इसी को हम ए एन का फार्मूला बोलते हैं। तो अगर एनमा पद ज्ञात करना हो तो आपका ये फार्मूला काम में आ जाएगा, ठीक है। अगर एनमा पद निकालना हो तो ये फार्मूला आप काम में लेंगे, ठीक है। तो कैसे, इसी लॉजिक से हम ये फार्मूला पर पहुंचे हैं, ठीक है। अगर आपको पूछ दे कि ए निकालिए 50, कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि सर ए प्लस 49D कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए 50 के मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम इसी में आपसे पूछेंगे कि ए 5 है, ए 6 है, ए 7 है, 50वां पद क्या होगा, आपको एकदम से ध्यान में नहीं आएगा, तो एकदम से ध्यान में नहीं आएगा तो आप इससे निकाल लीजिएगा। हम 50वां पद पूछ रहे हैं, मतलब ए 50 पूछ रहे हैं, तो ए 50 बराबर ए का मान तो जो होता है शुरू वाला वो का मान होता है जो कि 100 है, और यहाँ पर एक डी का में आ रहा है, डी क्या होता है, गैप, उसका अंतर। तो अंतर क्या है, अंतर 10 का है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए ए प्लस 49 इंटू, क्योंकि जो रहे थे इंटू, और 10 को इंटू में दे दीजिए। तो ए 50 कितना आ जाएगा, ए 50 आ जाएगा, ए का मान 100 है तो यहाँ पर 100 लिखना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस 490, और इसको जोड़ जाड़ करिएगा तो आ जाएगा 590, यानी 50वां पद जो होगा वो लिखाएगा 590। तो हम लोग डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए अब कहिए कि सर फार्मूला निकाले, तो फार्मूला पर नहीं क्या है बैठा है, देखिए फार्मूला पर ही बैठी है, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर हमको 7वां पद निकालना है तो ए 7 हो गया। तो n जो है, n क्या करता है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है। n मतलब संख्या, जो क्या पद निकालना है। जैसे मान लीजिए हमको 50वां पद निकालना है, तो 50वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, ए n निकालेंगे, क्योंकि हमको 50 पता नहीं है, यानी ए 50 निकालेंगे। ए n मतलब जैसे यहाँ पर हमें 50 निकाले हैं, तो फार्मूला पर बैठा के आप निकाल सकते हैं। तो ए 50 निकालना है तो मतलब n का मतलब हो गया 50, माने ए 50 मतलब 50वां पद क्या होगा, तो पद को n बोलते हैं, तो ये 50 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखे, ए 50, तो फार्मूला पर ही बैठिएगा तो ये बात हुआ। ए का मान कितने हैं, 100 प्लस n मतलब 50 माइनस 1, डी कितना माने अंतर कितना का, 10 का, बात तो वही होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 प्लस 49, क्योंकि घटाइएगा तो 49 आ जाएगा, 49 में फिर 10 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 490, फिर जोड़ कर 590 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 590 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप फार्मूला पर बैठा के बनाइए या फिर डायरेक्ट बना लीजिए, ठीक है, आपको जैसे सुविधा बुझाए। तो अगर देखिए फार्मूला पर बताइएगा तो भी आंसर वही आएगा, डायरेक्ट बनाइएगा तो भी आंसर वही आएगा। तो ये देखिए इसमें भी कोई ज्यादा क्या है, आप ये 50 निकलना है, ए प्लस 49 डी में एगो कमाना है, अंत फार्मूला पर निकलेगा। तो इस तरह से आपको जैसे लगे, तो उसी तरह से हमको जितना भी पद ज्ञात करना हो हम पद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हम क्या बोले कि 12 महीने का अंत में कितना पैसा होगा, लिखा हुआ है 12 महीने के अंत में। एक का मतलब हुआ कि ए 12 आपको ज्ञात करना है। तो ए 12 ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, ए प्लस 11D कर देंगे, ठीक है, या फिर फार्मूला पर बैठा देंगे। तो ए 12 कितना आ जाएगा, ए के मान है 100 और 11D के मान है 10, यानी आएगा 100 प्लस 110, यानी आ जाएगा 220 रुपया, यानी उसको 12वां महीना के अंत में मिल जाएगा 210 रुपया, ठीक है।
तो 12वां महीना के अंत में उसको कितना मिलेगा? 210 रुपया। तो उसी तरह से आप कितनों दिन के अज्ञात